नमस्ते, आप सभी का स्वागत है तीसरे लेक्चर में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट। ठीक है, पहले दो लेक्चर्स में हमने इन टॉपिक्स को कवर किया था। पहले लेक्चर में हमने कवर किया था सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, दूसरे लेक्चर में हमने कवर किया था सबसेट्स एंड टाइप्स ऑफ सबसेट्स। ठीक है, अगर इन टॉपिक्स को आप देखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देखिए और फिर थर्ड लेक्चर से कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन देखिए। यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू is the set which contains all objects under consideration in a particular context or discussion। ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि which contains all objects under consideration in a particular context or a discussion। ठीक है, अगर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम का जो कंटेक्स्ट है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उस हिसाब से उस प्रॉब्लम का जो यूनिवर्सल सेट है वो डिसाइड होगा। जैसे मान लीजिए हम a इक्वल टू 1,2,3 ऐसा एक सेट ले लेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ये नंबर्स पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने एक सेट को कंसिडर किया, सेट ऑफ 1,2,3। तो जब नंबर्स पे डिस्कशन हो रहा है तो हम यूनिवर्सल सेट किसको कह सकते हैं? वो सेट जिसमें ऑल ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, मतलब हर नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। उस तरीके का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? वो रियल नंबर का सेट ही हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में इंटीजर भी होते हैं, डेसिमल पॉइंट नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। हर कोई नंबर जो है, जो रियल है, वो रियल नंबर के सेट में होगा ही होगा। बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होते, बाकी सारे रियल नंबर्स इस सेट में होते ही होते हैं। इसीलिए जब नंबर्स का डिस्कशन हो रहा है तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम हमेशा रियल नंबर्स के सेट को यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं। और फिर इसको डिनोट भी हम कैपिटल यू, जो है ये सिंबल है यूनिवर्सल सेट का, हम डिनोट भी कर सकते हैं कैपिटल यू इक्वल टू आर व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट नंबर्स। अगर हम अल्फ़ाबेट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ए इक्वल टू ए कामा बी कामा सी ले लिया, तो इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इस केस में यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब ए बी सी एंड सो ऑन टिल जेड, और फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन टिल जेड। इसको हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी सेट चुनेंगे पक्का वो इन ऑब्जेक्ट्स में ही होगा, बिकॉज हम अल्फ़ाबेट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट बेस्ड ऑन द सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट बदलता है। और फिर यूनिवर्सल सेट का कंडीशन क्या है कि हम उस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो बाकी दो तीन प्रॉपर्टीज़ भी दिए हैं, तो देखिए। ऑल अदर सेट्स बीइंग डिस्कस्ड और सबसेट्स ऑफ यू। ठीक है, तो मैंने बता दिया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में जो है बहुत जितने भी एलिमेंट्स उस कंटेक्स्ट में यूज़ होंगे, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम जो भी सेट डिस्कस करेंगे वो पक्का यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा ही होगा। तो ए विल बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? यू कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट। वो भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर मान लीजिए हम नंबर्स पे डिस्कस कर रहे हैं या अल्फ़ाबेट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो सभी यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। ए से लेकर जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक कोई भी एलिमेंट इसमें मिस नहीं होना चाहिए, सारे अल्फ़ाबेट आने चाहिए इसमें, तभी उसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल सेट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। वो भी हमने डिस्कस किया कि यूनिवर्सल सेट बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम बदलता रहता है। जब हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो ये यूनिवर्सल सेट बन गया, और जब हम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो रियल नंबर्स का सेट यूनिवर्सल सेट बन गया। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये तीनों प्रॉपर्टीज़ यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करती हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स भी दिए है उसने।
इफ डिस्कसिंग स्टूडेंट्स इन ए क्लास यू शुड बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर हम एक क्लास में स्टूडेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का सेट बना के हम उसको यूनिवर्सल सेट मानेंगे। ठीक है। अगर हम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो पक्का यूनिवर्सल सेट होगा ऑल रियल नंबर्स, नहीं तो ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर हम पॉइंट डेसिमल नंबर्स के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे, जैसे 2.13, इन सब के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे और सिर्फ ओनली नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उस समय हम नेचुरल नंबर्स के सेट को भी यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। अगर हम प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स का सेट मान सकते हैं, बिकॉज प्राइम नंबर्स कभी भी डेसिमल नहीं होते, वो इंटीजर ही होते हैं और वो पॉजिटिव ही होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड 1, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये सब नेचुरल नंबर्स में प्रेजेंट होते ही हैं, तो हम u इक्वल टू नेचुरल नंबर का सेट हम यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं इस कंटेक्स्ट में, प्राइम नंबर्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यूनिवर्सल सेट का जो कॉन्सेप्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर पावर सेट पे जाते हैं। पावर सेट का डेफिनेशन क्या है? पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है। अब इसको समझते हैं। जैसे ए इक्वल टू ए कमा बी कमा सी, अगर ये वाला सेट हम चूज करते हैं तो ये क्या कह रहा है? पावर सेट ऑफ ए इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है। अभी जो ए है इसका सबसेट्स अगर हम लिस्ट बनाएंगे, पहले तो एम्प्टी सेट हो गया, वो हर सेट का सबसेट होता है। और फिर सेट ऑफ ए हो गया, सेट ऑफ बी, सेट ऑफ सी, और फिर अगर हम दो एलिमेंट्स को एक साथ चूज करते हैं, सेट ऑफ ए कमा बी, सेट ऑफ ए कमा सी, सेट ऑफ बी कमा सी, और हमें पता है सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, तो हम तीनों एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं, ए कमा बी कमा सी। ठीक है। तो ये हो गया लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, मतलब ए के जितने भी सबसेट हैं उसका लिस्ट हमने बना लिया। अभी देखिए कितने सबसेट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट आए। अगर सेट में 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, ए बी सी 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कितने सबसेट्स आएंगे? 8 सबसेट। इसका मतलब 2 क्यूब। तो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसका 2 से पावर करने पे हमें कितने सबसेट आएंगे वो हमें मिल जाएगा, 8 सबसेट्स। तो अभी डेफिनेशन के हिसाब से क्या कह रहा है? अगर हम इन सबसेट्स का सेट बना लें तो उसी को हम पावर सेट कहते हैं। इन सबसेट्स का हम सेट बना लें तो उसी को हम पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए नोटेशन में उसने भी वही दिया, एन ऑफ ए इक्वल टू एन, मतलब ए में एन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो फिर पावर सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? टोटल 8 एलिमेंट, मतलब 2 पावर एन एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। हमारे एग्जाम्पल में 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। ठीक है। तो अभी थोड़ा पावर सेट के बारे में थोड़े पॉइंट्स दिए हैं। देखिए, पावर सेट ऑफ ए ऑलवेज कंटेन्स एम्प्टी सेट, जो हमने डिस्कस किया, और फिर ऑल सिंगल एलिमेंट्स, जो ए बी सी हमने डिस्कस किया, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स ए बी ए सी बी सी, और फिर जितने भी उसके बाद सबसेट्स आते हैं, और फिर सेट इटसेल्फ। ठीक है। इस तरीके से हम सबसेट्स को लिस्ट कर सकते हैं, और फिर अगर हम उनका सेट बना लें तो वही पावर सेट बन जाएगा। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल दिया है, देखिए इजी एग्जाम्पल है, ए इक्वल टू 1, 2, तो इसके सबसेट क्या क्या होंगे? एक तो एम्प्टी सेट होगा, एक होगा सेट ऑफ 1, एक होगा सेट ऑफ 2, और फिर सेट ऑफ इटसेल्फ 1, 2। ठीक है। तो पावर सेट लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे? इन सारे सेट्स का सेट बनाएंगे, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 1, 2, इन सब का सेट बना लिया, तो ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। और फिर सेम फॉर्मूला, अगर ए में 2 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 स्क्वायर दैट इक्वल टू 4। उसी का एक और एग्जांपल दिया है,
और देखिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूले दिए हैं। वो क्या है कि अगर ए में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 पावर n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा सा फिर से रिकैप कर देता हूँ। तो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था जिसमें हम 5 सेट ऑफ 1 सेट ऑफ 2 सेट ऑफ 1 कामा 2 ये सब डिस्कस कर रहे थे, ये सारे सबसेट्स हैं। सेट ऑफ 1 कामा 2 के लिए ये सारे सबसेट्स होंगे। तो इसमें इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो इटसेल्फ वाला सेट इम्प्रॉपर होगा, बाकी तीनों जो है वो प्रॉपर सबसेट होंगे। इम्प्रॉपर इसीलिए होगा क्योंकि वो इक्वल हो गया, इनपुट सेट का इक्वल हो गया, लेकिन बाकी जो तीनों सेट है वो प्रॉपरली सबसेट है, मतलब जो इनपुट सेट है उससे छोटे हैं। ये दोनों एक एलिमेंट छोटे हैं, ये 2 एलिमेंट छोटा है, एम्प्टी सेट। लेकिन ये जो है ये इम्प्रॉपर है। तो वहीं पे ये फॉर्मूलाज में भी दिया हुआ है कि अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n है तो प्रॉपर सबसेट होंगे 2 पावर n-1, और फिर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होंगे 2 पावर n-2। नॉन एम्प्टी का मतलब हमें एम्प्टी सेट को भी निकाल देना पड़ेगा उस काउंट में से। तो 2 पावर n-1 में से एम्प्टी सेट को भी अगर निकाल देंगे तो 2 पावर n-2। ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है इस टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक होगा ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो ये हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।